हेलो स्टूडेंट्स। एआई सर्किट पे आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर का डिस्कशन कर रहे होंगे और चैप्टर का नाम होगा आप लोग का एआई मॉडल, राइट। तो एआई मॉडल आप लोग के सिलेबस में है, अगले नेक्स्ट सिलेबस में आप लोग का एआई मॉडलिंग से है। एआई मॉडलिंग में हम लोग क्या देखेंगे, बेसिकली टाइप्स ऑफ मॉडल देखेंगे, रूल बेस्ड लर्निंग बेस्ड अप्रोचेस को जानेंगे क्या होता है, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के बारे में जानेंगे एंड वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के बारे में जानेंगे, सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट। इन सब एल्गोरिथम के बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो देखो, एआई मॉडल चैप्टर का नाम क्या है आपका, एआई मॉडल। और एआई मॉडल आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहा है और होने वाला भी है, ठीक है। तो एआई मॉडल से आप लोग बहुत अच्छे से इसको तैयारी करेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूरे सिलेबस में सबसे ज़्यादा वेटेज अगर किसी चैप्टर का है तो एआई मॉडलिंग से है। क्यों इतना इंपॉर्टेंट है सर ये चैप्टर? इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हमारा एआई मॉडल जब हम तैयार करते हैं, हम लोग जब भी एआई मॉडल तैयार करते हैं तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन पॉइंट यही होता है कि हम मॉडल को ट्रेन कैसे करें। और जब मॉडल को ट्रेन करते हैं ना तो हम लोग मॉडल का सिलेक्शन करते हैं, कौन सा एल्गोरिथम इसमें यूज करना चाहिए। इसीलिए ये चैप्टर में हम लोग को सारे एल्गोरिथम्स के बारे में जानना है और डिफरेंट डिफरेंट अप्रोचेस के बारे में जानना है, इसीलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो, तो व्हाट इज़ एआई मॉडल एंड द टाइप्स ऑफ एआई मॉडल जानने से पहले हम लोग को ये जानना चाहिए कि एक्चुअली में एआई एमएल एंड डीएल में डिफरेंस क्या होता है सर। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आप सभी लोग पढ़े होंगे, छोटे क्लास में भी पढ़ाया जाता है और बड़े क्लास में पढ़ाया जाता है, बहुत ही बेसिक सा जिसका एआई का डेफिनेशन है जो, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज Artificial intelligence is the ability of machines to do cognitive tasks such as thinking, perceiving, learning, problem solving, and most important thing is decision making. ह्यूमन क्या करता है, ह्यूमन डिसीजन बनाता है ना, उसी तरह हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या करता है, डिसीजन बनाने के लायक हो रहता है, राइट। एक ऐसा मशीन जिसके पास डिसीजन बनाने की एबिलिटी होती है। तो ये रहा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डेफिनेशन। नेक्स्ट है मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। तो मशीन लर्निंग बेसिकली हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सबसेट को ही बोलते हैं। इट इज़ द सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप लर्निंग इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये दोनों से हम लोग क्या करवाते हैं, एआई मॉडल को ना ट्रेन करवाते हैं। जब एआई मॉडल हमको बनाना होता है तो हम लोग मशीन लर्निंग को यूज करके मशीन को लर्न कराते हैं, ठीक है। तो देखो, डिफरेंस समझने के लिए ना एक वेन डायग्राम बनाना तुम लोग, जब भी एग्जाम में अगर डिफरेंस पूछे तो ये वेन डायग्राम को बना के दिखाना। उसमें क्या है, इसमें बताया गया है कि ये पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दर्शा रहा है, उसके अंदर मशीन लर्निंग को और उसके अंदर डीप लर्निंग को, राइट। उसके पहला क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके अंदर मशीन लर्निंग और उसके अंदर डीप लर्निंग। कहने का मतलब क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द होल थिंग, राइट। और उसके अंदर आता है मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। मतलब कि मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग इज द सबसेट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग के अंदर आता है डीप लर्निंग। यानी कहने का मतलब कि डीप लर्निंग इज द सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, राइट। तो एआई क्या है समझ में आया, इज द एबिलिटी ऑफ मशीन्स टू डू कॉग्निटिव टास्क सच एज थिंकिंग, perceiving, लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। मशीन लर्निंग क्या है, मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई, राइट। जिसके थ्रू हम क्या कराते हैं, मशीन को लर्न कराते हैं, ठीक है। डीप लर्निंग क्या है, डीप लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग, ठीक है। डीप लर्निंग हम लोग मशीन को लर्न कराने के लिए ही यूज करते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स टास्क के सिचुएशन में हम लोग यूज करते हैं, राइट। और बिग डेटा पे डीप लर्निंग का यूज करते हैं, ठीक है। अ मशीन डेट वर्क एंड रिएक्ट लाइक ह्यूमन। एक ऐसा मशीन जो कि बिल्कुल इंसान की तरह काम करता है, उसकी तरह रिएक्ट करता है, उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। मशीन हैव अ एबिलिटी टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस और डेटा। एक ऐसा मशीन जिसके पास एबिलिटी होता है जो कि डेटा से और एक्सपीरियंस से सीखता है, उसे हम मशीन लर्निंग कहते हैं। इट वर्क लाइक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द ब्रेन कल्ड आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। डीप लर्निंग के अंदर एल्गोरिदम आता है आपका आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। वो क्या कहता है, ये बिल्कुल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की तरह काम करता है। किसके स्ट्रक्चर और फंक्शन की तरह, बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की तरह, राइट। और ये डीप लर्निंग हमारा ह्यूमन ब्रेन से ही इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है, जिसके अंदर जो हम एल्गोरिदम पढ़ते हैं ना, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। चलो, तो ये है कुछ डिफरेंस
किसमें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। क्या कहता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन सिमुलेट ह्यूमन इंटेलिजेंस टू परफॉर्म द टास्क। ये बिल्कुल इंसान की इंटेलिजेंस को कॉपी करता है और उसकी तरह ही टास्क को परफॉर्म करता है। मशीन लर्निंग इज अ सबसेट ऑफ एआई विच यूजेज एल्गोरिदम्स टू लर्न पैटर्न्स फ्रॉम डेटा। एमएल क्या है? एआई का ही एक सबसेट है जो कि एल्गोरिथम्स को यूज करके और डेटा के ऊपर लर्न करके उसके पैटर्न को समझता है। ठीक है, तो ये काम होता है मशीन लर्निंग का। डीप लर्निंग क्या है? इज अ सबसेट ऑफ एमएल। हम डीप लर्निंग को सबसेट ऑफ एआई भी बोल सकते हैं और सबसेट ऑफ मशीन लर्निंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो सबसेट ऑफ एमएल दैट यूजेज आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। क्या यूज करता है? इसके अंदर एक एल्गोरिदम होता है, एएनएन स्टैंड्स फॉर आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, किसके लिए ये काम आता है? ये हमारा कॉम्प्लेक्स टास्क को परफॉर्म करने के लिए ये एल्गोरिदम काम आता है। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या है? एआई हैज़ प्री डिफाइंड रूल्स। एआई में क्या होता है सर? इसके पास ना हमारा प्री डिफाइंड रूल्स होता है, रूल्स को और डेटा को देते हैं। ठीक है, मशीन लर्निंग डिपेंड्स ऑन लेवल डेटा फॉर मेकिंग प्रिडिक्शंस। मशीन लर्निंग बेसिकली हम लोग प्रिडिक्शंस के लिए यूज करते हैं जो कि लेवल डेटा पे काम कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, एज अ टीचर मैं तुम लोग को बहुत सारे डेटा प्रोवाइड कर दिया और डेटा के साथ आंसर भी दे दिया, राइट? तो डेटा और डेटा के साथ क्या दिया? आंसर दिया। तो कहने का मतलब कि आप लोगों के पास जो डेटा गया ना वो लेवल डेटा कहलाएगा, आंसर के साथ जा रहा है ना। पहली बार आप सीख रहे हो, जब मैं टेस्ट करूंगा ना आप लोग का तो आंसर नहीं बताऊंगा, पहले क्वेश्चन ही सिर्फ करूंगा, राइट? तो क्वेश्चन के साथ आंसर तुम खुद से ही बताने लगोगे। तो ऐसे जो मैं डेटा दिया, सिर्फ क्वेश्चन दिया तुमको, वो अनलेवल डेटा होता है, उसके अंदर मैंने आंसर का टैग लगाया ही नहीं, राइट? डीएल रिक्वायर्स लार्ज लेवल डेटा टू परफॉर्म टास्क। दोनों सेम चीज़ है, फर्क क्या है? ये लेवल डेटा पे काम करता है बट डीप लर्निंग लार्ज लेवल डेटा पे काम करता है। ठीक है, एआई कैन बी रूल बेस्ड एंड रिक्वायर ह्यूमन प्रोग्रामिंग। एआई हमारा रूल बेस्ड होता है और यहाँ पे ह्यूमन प्रोग्रामिंग की जरूरत होती है। बट मशीन लर्निंग कैन लर्न ऑटोमेटिकली विथ लेस ह्यूमन इंटरवेंशन। मशीन लर्निंग क्या होता है? इसके पास ना सेल्फ लर्निंग का कैपेबिलिटीज होता है। ये डेटा के ऊपर लर्न करता है और खुद से मिस्टेक करने के बाद खुद से इम्प्रूव कर लेता है। ठीक है, ऑटोमेटिकली, राइट? तो ये हमारा बेसिक डिफरेंस है। डीएल ऑटोमेट्स फीचर एक्सट्रैक्शन एंड लेसन्स ह्यूमन इंटरवेंशंस, राइट? ये भी उसी तरह ऑटोमेटिकली लर्निंग करता है बट मशीन लर्निंग से भी ज़्यादा पावरफुल क्या होता है? डीप लर्निंग होता है। क्यों? क्योंकि ये बिग डेटा पे काम करता है, इसके पास डेटा ज़्यादा होता है। ठीक है, एआई इज यूज इन वर्चुअल असिस्टेंट्स। हम अब एप्लीकेशंस को देखेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज होता है? तो एआई हमारा यूज होता है वर्चुअल असिस्टेंट्स में। फॉर एग्जांपल, वर्चुअल असिस्टेंट्स में क्या होगा? तुम्हारा अलेक्सा एनएलपी का यूज करता है, गूगल असिस्टेंट, ये सब ना। ठीक है, तो रिकमेंडेशन सिस्टम के लिए भी यूज होता है। फॉर एग्जांपल, आपका जो ई कॉमर्स वेबसाइट है उस पर कोई शॉपिंग करते हो तो उसी से रिलेटेड आपका रिकमेंडेशन बताता है, वहाँ पे सजेस्ट करता है। या यूट्यूब वीडियो देखते हो तो जैसे वीडियो देखते हो उसी के रिलेटेड आपका ऐड आता है। तो ये तुम्हारा क्या है? रिकमेंडेशन सिस्टम है। एमएल इज यूज इन स्पाम फिल्टरिंग। स्पाम फिल्टरिंग, जो ईमेल पे स्पाम को फिल्टर करके अलग सेक्शन में डालता है, ये मशीन लर्निंग के थ्रू हम लोग करते हैं। इमेज रिकॉग्निशन, कंप्यूटर को विजन को यूज करके हम लोग इमेज का रिकॉग्नाइजेशन करते हैं, तो वो भी हमारा मशीन लर्निंग का एग्जाम्पल है। डीप लर्निंग इज यूज इन स्पीच रिकॉग्निशन। हम लोग एनएलपी में पढ़ते हैं ना एग्जाम्पल, स्पीच रिकॉग्निशन, राइट? तो हमारा ऑडियो का डिटेक्शन करना, उसको अंडरस्टैंड करना, उसको रिकॉग्नाइज करना, ये किसका एग्जांपल है? डीप लर्निंग का एग्जांपल है। और ऑटोनोमस व्हीकल्स भी डीप लर्निंग का एग्जांपल है। चलो, तो ये हमारा रहा डिफरेंस बिटवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग। चलो, तो मशीन लर्निंग मॉडल हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे और डीप लर्निंग में एक ही चीज़ फोकस करना है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। लेकिन ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग का मशीन लर्निंग से बनेगा, इसीलिए मशीन लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करना है। जब भी हम लोग मशीन को लर्न कराते हैं, मशीन को कुछ भी सिखाते हैं, तो क्या देते हैं? डेटा देते हैं। जब डेटा देते हैं ना, तो डेटा को दो डेटा सेट में बांटते हैं। पहला होता है ट्रेनिंग डेटा सेट और दूसरा होता है टेस्टिंग डेटा सेट। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा जानेंगे आज की वीडियो में, राइट? तो व्हाट डू यू मीन बाय अ ट्रेनिंग डेटा सेट? देखो, द ट्रेनिंग डेटा सेट इज अ कलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल्स गिवन टू द मॉडल टू एनालाइज एंड लर्न। क्या कह रहा है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल्स, राइट? जस्ट लाइक हाउ अ टीचर टीचेज अ टॉपिक टू द क्लास थ्रू अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। जैसे कोई टीचर तुम्हारे क्लास में पढ़ा रहा होता है ना, तो पढ़ाते समय क्या देता है? कंसेप्ट समझाने के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल देते हैं, राइट? तो उसी एग्जाम्पल का कलेक्शन, उसी एग्जाम्पल से ना तुम लोग ट्रेन होते हो ना, तुम लोग सीखते हो, है ना? तो सीखने
के लिए हम लोग क्या करते हैं टीचर क्या करता है, एग्जाम्पल्स को, लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स को देता है, राइट। तो उसी तरह जब सिखाते हैं मशीन को, यानी कि मशीन को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, तो ट्रेनिंग डेटा सेट में हम लोग क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ एग्जाम्पल्स को इंक्लूड करते हैं और उसको मॉडल को देते हैं उसको एनालाइज करने के लिए और उससे सीखने के लिए, राइट। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैंने बताया टीचर कैसे तुम लोग को पढ़ाता है तो एग्जाम्पल देता है, उसी तरह मशीन को जब भी हम लोग डेटा देते हैं, ट्रेनिंग डेटा सेट देते हैं, तो लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स उसमें इंक्लूड करते हैं, राइट, एंड इलस्ट्रेशंस। ठीक है, तो जब भी हम लोग जब सिखाते हैं तो हम लोग कैसे डेटा देते हैं, लेवल डेटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर तुम लोग को मैं लेक्चर दे रहा हूँ और लेक्चर के थ्रू तुम लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो लेक्चर टाइम पे क्या दूंगा, क्वेश्चन भी दूंगा और उसका आंसर भी दूंगा, तभी तो तुम सीखोगे, राइट। तो ये होता है हमारा लेवल डेटा। चलो, ट्रेनिंग डेटा सेट समझ में आया। अब है टेस्टिंग डेटा सेट। द टेस्टिंग डेटा सेट इज यूज टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द मॉडल। ट्रेनिंग डेटा सेट हम लोग यूज करते हैं मॉडल को ट्रेन कराने के लिए, लेकिन टेस्टिंग डेटा सेट हम लोग यूज करते हैं मॉडल को चेक करने के लिए कि मॉडल कैसा परफॉर्म कर रहा है, यानी कि उसकी एक्यूरेसी कैसा है। एक्यूरेसी को चेक करने के लिए हम लोग टेस्टिंग डेटा सेट का यूज करते हैं। जस्ट लाइक हाउ अ टीचर टेक्स अ क्लास टेस्ट रिलेटेड टू अ टॉपिक टू इवेलुएट द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ द स्टूडेंट्स। जैसा कि टीचर तुमको पढ़ाया, लेवल डेटा देकर तुमको सिखाया, ठीक है, और सिखाने के बाद टीचर क्या करेगा, तुमसे टेस्ट लेगा, तुमसे एग्जाम करवाएगा, तुम्हारा इवेल्युएशन होगा, ठीक है। तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, स्टूडेंट का अंडरस्टैंडिंग लेवल कितना है, उसको समझने के लिए क्या करेगा टीचर, टेस्ट करवाएगा, राइट, या क्लास टेस्ट होगा, टॉपिक टेस्ट होगा, डिफरेंट टेस्ट होगा, ठीक है, तुम्हारे एक्यूरेसी को फाइंड आउट करने के लिए। तो उसी तरह टेस्टिंग डेटा सेट वहाँ पे मशीन लर्निंग जब मॉडल बना रहे होते हैं, तो मॉडल बनाने के बाद हम लोग जब मॉडल का टेस्ट करते हैं, उसकी एक्यूरेसी को फाइंड आउट करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, टेस्टिंग डेटा सेट यूज करते हैं। चलो, तो ट्रेनिंग डेटा सेट और टेस्टिंग डेटा सेट ये दो चीज़ें आज के वीडियो में समझा दिया, और अगले वीडियो से हम लोग देखेंगे एआई मॉडल क्या होता है एंड टाइप्स ऑफ मॉडल्स के बारे में देखेंगे। तब तक के लिए आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।